अच्छा अच्छा, तुम रो मत, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे लकड़ियों को अपनी शरीर से लपेट लेता हूँ, लेकिन तुम लकड़ियों को ले जाकर पटकना मत, चुपके से रखना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता बचपन में ही देहांत हो गया था। सभी भाई बहन ने भी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया। ये उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करना और औरत का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और बहन गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए जंगल निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को पकाती और सब भोजन करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी हंसिया की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है। कटी हुई उंगली से खून बहने लगी। बहन ने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे। इसीलिए अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना होगी। इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, इस खून को अपनी कपड़े से पोंछ देती हूँ। परंतु मेरे भाई कपड़े में लगे हुए खून के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये खून दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर मेरे भाइयों को तो ये अच्छे से दिखाई देगा। क्या करूँ क्या करूँ? बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह अपना बहता हुआ खून पोंछ सके और उसकी भाइयों की नजरों से बच सके। उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने सोचा, एक काम करती हूँ, खाने के लिए जो साग बना रही हूँ उसी में ये खून पोंछ देती हूँ। इससे मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने साग में खून पोंछ दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाई जब खाना खा रहे थे तब उन्हें साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट साग बनाई हो। इतना स्वादिष्ट साग तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ भैया, मैं भी इतना स्वादिष्ट साग पूरी जिंदगी में नहीं खाया। बहन ने कुछ नहीं बोला। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह जंगल में शिकार करने चले गए। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। हमने तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया था। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की बनाई हुई साग की तारीफ करने लगे। हमारी प्यारी बहन, कल रात को तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था जो हम लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी, अगर उन्हें पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनसे ये सब कहना ठीक नहीं है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाई। तुम्हें मेरी कसम है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, जब मैं साग काट रही थी तब मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा। फिर मैंने आप लोगों से छुपाने के लिए साग में ही वो सार खून पोंछ दी। मुझे लगा आप लोग यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे। यह बात सुनकर बड़े भाई सोचने लगा, इसका खून से सना सब्जी इतना स्वादिष्ट लगता है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सभी भाई कमरे में पहुंच गए।
उसके बाद बड़ा भाई सभी भाइयों से कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन की खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट हो। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया, मैं भी आपसे यही बात कहने वाला था। सभी भाई अपने बड़े भाई की बातों से सहमत होते हैं, लेकिन छोटे भाई इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं, भैया, आप लोग यह क्या बात कर रहे हैं? अपनी छोटी लाडली बहन को काटकर खाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती भैया? अरे छोटे, तुझे कितनी बार कहा है, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो छोटे का बोलने नहीं चाहिए। इस तरह छोटे भाई जब विरोध करता है तो बड़े भाई उसे डांट डपट कर चुप करा देते हैं। अगले दिन सभी भाई जब शिकार के लिए जंगल जाते हैं, जब वे सभी जंगल पहुंच जाते हैं तो बड़े भाई सबसे छोटे भाई से कहते हैं, अरे भाई, मैं इधर हिरण के बच्चे को जाते हुए देखा, तुम जाकर उसका शिकार करके ले आओ। बड़े भाई की आदेश पाकर छोटे भाई हिरण का शिकार करने के लिए चला जाता है। छोटे भाई की जाते ही बड़े भाई सभी भाइयों से कहते हैं, सुनो भाइयों, हम अपनी बहन को उसकी शादी के बहाने यहाँ लाएंगे, फिर उसे तीर मारकर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। पांचों भाइयों को अपने बड़े भाई की योजना बिल्कुल अच्छी लगी। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टिले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि बहन को भला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और यही उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है और हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार हो गई और भाइयों के साथ जाने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मैं चलते चलते थक गई हूँ, मेरा ससुराल अब भी कितना दूर है? बहन, बस अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। टीले पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से बोला, बहन को टीले पर खड़ा करके उसको रस्सी से खंबे के सहारे बांध दो। बड़े भाई का आदेश पाकर सभी भाई मिलजुल कर बहन को बांधने लगे। बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसके छोटे भाई बड़े भाई से कहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भैया, आप बहन को मत मारो। छोटे भैया, आप ये क्या कह रहे हो? भला मुझे बड़े भैया लोग क्यों मारेंगे? तब छोटे भाई ने बहन को सारी बात बताई। यह सुनकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाले भाई आज मुझे मारने जा रहे हैं। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, भगवान, अब तुम ही मेरे सहारा हो। मेरे छायो भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातें सुनकर सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, परंतु उसे 6 बड़े भाइयों को रोकने का साहस नहीं हुआ। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। मारो भैया, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना चूक गया और वह तीर दूर जा गिरा। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही बात बोली, मारो भैया, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। मारो भैया, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। इसी तरह एक एक करके सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती में लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही बात कहती रही। 6 भाई तीर मारने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। सभी भाई छोटे भाई के पास गए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा,
छोटे, अब तू निशाना लगा। नहीं भैया, मैं निशाना नहीं लगा सकता। मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। देख छोटे, अगर तुम निशाना नहीं लगाओगे या तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम सभी भाई मिलकर बहन के साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान के बदले में अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया और कहा, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। तुम्हारा तीर मेरे छाती में लग जाए। मारो भैया, मारो भैया। छोटे भाई ने रोते रोते तीर चलाया और उसका तीर बहन के छाती में जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण निकल गए। छोटा भाई बहुत ही दुखी था। वह अपने अंदर घुटकर भाई ने मिलकर अपनी बहन के शरीर को नीचे उतारा। छयों भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को टुकड़ों में काटने लगा। छोटा भाई वहाँ पर आया और कहने लगा, मेरे बहन के शरीर को मत काटो, मेरे बहन के शरीर को मत काटो। बड़ा भाई ने सोचा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हाँ, इसको लकड़ी के लिए भेज देता हूँ, वह भी छोटा सा रस्सी देकर। फिर देखता हूँ कैसे लकड़ी लापता है। फिर यह जंगल की तरफ उलझ कर रह जाएगा। फिर हम आराम से बहन के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर पाएंगे। सुन छोटे, ये रस्सी लेकर जा और बहुत सारी लकड़ियां जल्दी लेकर आना। अगर लकड़ियां नहीं ला पाया तुझे भी मारकर पकाकर खा जाएंगे। अब छोटा भाई जंगल की तरफ चला जाता है और लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है। कुछ ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। अब उसने सारी लकड़ियों को बांध कर लाना चाहा, पर उसके बड़े भाई ने उसे बहुत छोटा सा रस्सी दिया था, जिसकी वजह से वह लकड़ियों को बांध नहीं पा रहा था। फिर वो उसी जगह बैठकर रोने लगा। तभी उसके सामने एक नाग सांप आया और कहने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बड़े भाई ने बहुत सारी लकड़ी लाने को कहा है और रस्सी बहुत छोटी सी दी है। अगर मैं यह सारे लकड़ियां नहीं ले गया तो मेरे भाई मुझे जान से मार डालेंगे। अच्छा अच्छा, तुम रो मत, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे लकड़ियों को अपनी शरीर से लपेट लेता हूँ, लेकिन तुम लकड़ियों को ले जाकर पटकना मत, चुपके से रखना। फिर सांप ने लकड़ी को अपने शरीर से लपेट लिया। फिर छोटा भाई लकड़ी लेकर के आ गया। छोटा भाई बड़ा भाई के पास गया तो बड़ा भाई ने कहा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तुझे तो मैं लकड़ियां लाने के लिए भेजा था ना। बड़े भैया, मैं लकड़ियां ले आया हूँ। बड़े भाई ने देखा तो सच में छोटे भाई ने बहुत सारी लकड़ियां ला ली थी। बड़े भाई ने सोचा, ये तो फिर से काम करने नहीं देगा, इसको और किसी काम में उलझाना पड़ेगा। इसको मैं छेद वाला मटका दे देता हूँ और पानी लाने के लिए कहता हूँ। फिर देखता हूँ छेद वाला मटका में कैसे पानी ला पाता है। ये तुम उस मटकी को ले जाओ और नदी से पानी लेकर आओ। अगर तुम मटके से पानी नहीं ला पाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भैया, पर इस मटके में तो 4 छेद है। छेद वाले मटके से मैं कैसे पानी ला पाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इसी मटके से पानी लाना होगा। फिर छोटा भाई नदी की तरफ चले जाता है। वह नदी पर जाकर रोने लगता है। कछुआ नदी से बाहर आता है। तुम रो क्यों रहे हो? मेरे बड़े भाई ने मुझे इस छेद वाले मटके से पानी लाने के लिए कहा है। मैं छेद वाले मटके से कैसे पानी ले जाऊं? मैं तुम्हारे मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे मटके में घुसकर छेद वाले जगह में चिपक जाता हूँ, जिससे पानी बाहर नहीं आएगा और तुम आराम से पानी ले जा सकते हो। कछुआ मटकी में घुसकर छेद वाले जगह पर चिपक जाता है। फिर छोटा भाई नदी से मटके में पानी भर लेता है। पानी भरते समय 2 मछली और एक केकड़ा पानी के साथ मटकी में घुस जाता है। छोटा भाई पानी लेकर आता है तो देखता है उसके बड़े भाई लोग बहन के मांस को बड़े शौक से पका रहे थे। वह सोचने लगा, ये लोग बहन का मांस पका रहे हैं। पकाने के बाद सभी लोग खाएगा और मुझे भी खाने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाऊंगा, और अगर नहीं खाऊंगा तो अन्य भाई मुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? तभी उसे मटकी में 2 मछली और केकड़ा दिखाई देता है। वह चुपके से बनते हुए मांस में अपने साथ लाई मछलियाँ और केकड़े कड़ाही में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। जब चावल और मांस तैयार हो गया तो छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली चावल खाने लगा। जब सभी लोग
बहन की मांस खाता छोटा भाई मछली की मांस खाता। जब सभी लोग बहन की हड्डी को खाता तो छोटा भाई केकड़े को खाता। जब सभी ने बहन के शरीर का मांस खाकर अपना पेट भर लिए तो बड़े भाई ने सातवें भाई को कहा कि सुन छोटे, सारा जूठन साफ कर दो। छोटा भाई जो बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग है इकट्ठा करके जमीन में गाड़ के ऊपर से मिट्टी ढक दिया। दिन बीतते गए। कुछ वर्ष के बाद जहाँ पर मिट्टी में बहन के मांस के टुकड़े और हड्डियां गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दिया था, उस स्थान पर एक बहुत सुंदर बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का एक झुंड बन गया। एक बार एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने बांस का पौधा देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बांस के एक हिस्से को काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। महात्मा भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में गए जहां उसके सभी भाई रहते थे। उस समय सभी 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, जबकि सबसे छोटा भाई कंवारा था। जब महात्मा सबसे बड़े भाई के घर गए और बांसुरी बजाते हुए भिक्षा मांग रहे थे, तब बांसुरी से आवाज आ रही थी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजरे, बांसुरी दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बांसुरी से बार बार निकल रही इस तरह की आवाज से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से महात्मा को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उसकी पत्नी ने जल्दी से भिक्षा देकर महात्मा जाने को कहा। इसी तरह महात्मा सभी बड़े 6 भाइयों के द्वार पर गए और भिक्षा मांगते सभी के द्वार पर कदम रखते ही बांसुरी से स्वयं यह आवाज आने लगती। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर महात्मा को विदा करने को कहा। बाजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है। बाजो रे बांसुरी यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। महात्मा की बांसुरी से इतनी प्यारी और दिलचस्प आवाज आते ही छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए बुलाया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा होने लगी। महात्मा जी, आपने ये बांसुरी कहाँ से ली है? बालक, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बांस का पौधा दिखा। वह मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तब मैंने उसको काटकर ये मधुर बांसुरी बनाई है। महात्मा जी, क्या आप मुझे ये बांसुरी दे सकते हैं? पता नहीं क्यों ये बांसुरी मुझे मेरी बहन की याद दिला रही है। छोटे भाई ने उस बांसुरी को लेने की प्रार्थना की तो महात्मा ने उसे वह बांसुरी सौंप दी। महात्मा के चले जाने के बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा रहता और सारा सामान सजाया हुआ रहता। जब रोज रोज यही बात होने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, आप मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करती हो क्या? हमें अपने घर के कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि उसका घर रोजाना साफ सुथरा कैसे रहता है, जबकि वह खुद काम काज में इतना व्यस्त रहता था कि घर के लिए समय ही नहीं मिलता था। उसने यह रहस्य जानने का निश्चय किया। एक दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छिपकर बैठ गया। जैसे ही घर में खामोशी छाई, जहाँ एक बांसुरी रखी हुई थी, वहाँ से उसकी मृत बहन जैसी दिखने वाली छाया बाहर निकली। वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को उसके सही स्थान पर रखा, पूरे घर को चमकाने लगी। उसकी हर हरकत में एक अपनापन था, मानो वह किसी अपने के घर को सजा रही हो। युवती ने धीरे धीरे अपना काम खत्म किया और फिर जैसे आई थी वैसे ही उस बांसुरी में समाने लगी। छोटा भाई यह सब देखकर हिल भी नहीं पा रहा था। जब वह पूरी तरह बांसुरी में समा गई, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अगले दिन वह तुरंत जंगल में एक प्रसिद्ध साधु बाबा के पास गया। उसने साधु बाबा को बताया, महाराज, मेरा घर अपने आप साफ हो जाता है। मेरी बहन जैसी दिखने वाली एक छाया एक बांसुरी से निकलती है और मेरा घर
पूरा साफ कर देती है। उसके काम करने के तरीके में पूरा अपनापन होता है। साधु बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गंभीरता से बोले, बेटा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब वह तुम्हारी बहन जैसी दिखने वाली लड़की की छाया उस बांसुरी से बाहर आए, तुम तुरंत उस बांसुरी को आग में डाल देना और उस लड़की की छाया पर गंगा जल छिड़क देना। इससे वह आत्मा अपने पुराने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी और मानव रूप में लौट आएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने साधु बाबा की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह अगले दिन ही यह उपाय करेगा। अगले दिन भी वहाँ काम पर नहीं गया। वह फिर से उसी जगह छिप कर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी आंखें बांसुरी पर टिकी थीं। तभी वही हल्की सरसराहट हुई और बांसुरी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर की सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस बांसुरी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने झटपट बांसुरी को उठाया और उसे आग में डाल दिया। बांसुरी जलते ही उसमें से एक तीव्र रोशनी फूटी। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गंवाए तुलसी गंगा जल उस पर छिड़क दी। जैसे ही तुलसी गंगा जल की बूंदें उस लड़की की छाया के ऊपर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में परिवर्तित होने लगी। छोटा भाई एकदम चौंक गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जिससे वह एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था। आज फिर से उसके सामने खड़ी थी। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लगी। वह अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई के गले से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया, जैसे वह कभी उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। छोटे भाई ने तय किया कि वह अपने 6 भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा। छोटे भाई ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने ही परिवार से भरोसा उठने लगेगा कि कोई अपनों के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो। फिर छोटे भाई ने बताना आरंभ किया, मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे अपने ही 6 भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल में ले गए और मेरे ही हाथों बहन की हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके शव के टुकड़े कर उसके मांस को पकाकर खा भी लिया। इतना सुनते ही गांव वालों की सांसें थम सी गईं। फिर छोटा भाई बोला, लेकिन पता नहीं ये ईश्वर का कैसा चमत्कार है। मेरी बहन जो वर्षों पहले इस हादसे का शिकार हुई थी, वो आज भी हम लोगों के बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। इतना बोलकर छोटे भाई ने अपनी बहन को आवाज दी, आओ बहन, सबके सामने आओ। बहन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब वह सबके सामने आई तो उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की वर्षों पहले मर चुकी थी, वो आज उन सबके सामने खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। किसी को भी इस चमत्कार पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो यही था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। गांव वालों को छोटे भाई की बातें सुनकर और उसकी बहन पर हुए अत्याचार को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। बहन के पुनर्जन्म की बात जब 6 भाइयों तक पहुंची, तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इधर गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि इन दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, जो अपनी ही बहन को मारकर खा सकते हैं। वो गांव भला इन राक्षसों से कैसे सुरक्षित रहेगा? हमें अभी इन राक्षसों को गांव से बाहर कर देना चाहिए। अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने विचार किया कि हमें इन पापियों को सजा देना ही होगा। अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो पता नहीं आए दिन ये किसके लिए कब और कैसी मुसीबत बन जाए। तभी बड़े बुजुर्गों का आदेश पाकर गांव के कुछ लोग 6 भाइयों के घर गए और उनको घसीटते हुए सभी के सामने ले आए।
डर के मारे सभी भाइयों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब गांव वालों ने फैसला सुनाया कि इन दुराचारियों को लाठियों और डंडों से पीटते हुए गांव की सीमा तक छोड़ा जाए और याद रहे, आज के बाद ये कभी भी इस गांव में दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना सुनते ही 6 भाई गांव वालों के सामने गिर गिराकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेकिन उनकी काली करतूतों को जानकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी उनकी घिनौनी हरकतों को जानकर उनको हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गईं। इधर लोगों की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। अब 6 भाइयों को लग रहा था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी पल है और अब उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये सब सोचकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन तभी उनकी ऐसी दुर्दशा और बेबस हालत को देख बहन से रहा नहीं गया और वह उनको बचाने के लिए आगे आई और रोते हुए गांव वालों से बोली, मैं मानती हूँ कि मेरे भाइयों की गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन हैं तो ये मेरे अपने ही भाई। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए। बहन रोते हुए गांव वालों से मिन्नतें कर रही थीं। ये सब देखकर 6 भाइयों का हृदय कांप उठा। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि जिस बहन के ऊपर हम लोगों ने इतना अत्याचार किया, आज वही हमें बचाने के लिए सामने खड़ी है। उन्हें अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा होने लगा और वे फूट फूट कर रोने लगे। बहन का अपने भाइयों के प्रति प्रेम और क्षमा भाव को देखकर गांव वालों का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया। भाई को माफ होते देख बहन बहुत खुश हुई और उनके पास गई। तभी सभी भाई रोते हुए बहन के सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांग रहे थे और अपनी गलतियों को कोस रहे थे। बहन से अपने भाइयों की आंखों में आंसू देखे नहीं गए और वह खुशी खुशी अपने भाइयों को माफ कर दी। सभी भाई बहन से लिपटकर रो पड़े। ये सब देख गांव वालों की भी आंखों में आंसू झलक आए। अब सभी भाई बहन को लेकर अपने घर लौट गए। अब सभी भाई अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करने लगे और पहले से भी ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखने लगे। वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।